हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 8 की हिंदी की नई पाठ पुस्तक मल्हार से पाठ 3 एक आशीर्वाद कविता को पढ़ेंगे, ठीक है, जिसके कवि हैं दुष्यंत कुमार। तो इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि हम कोई भी सपना देखते हैं तो उस सपने को पूरा करने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, ठीक है, ताकि हम अपने सपने को साकार कर आत्मनिर्भर बन सके। इस कविता में कवि एक बच्चे को आशीर्वाद देते हैं कि वह अच्छी बातें सीखें, कभी कभी रूठें, कुछ पाने की कोशिश करें और अंत में अपने पैरों पर खड़ा हो जाएं। तो इस कविता में कुछ कठिन शब्द भी हैं, तो उन कठिन शब्दों के पहले हम अर्थ जान लेते हैं, फिर हम इस कविता को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहला शब्द है स्वप्न, अर्थात सपना। भावना, भावना मीन्स मन की कोमल और सच्ची सोच। पृथ्वी, पृथ्वी का मतलब होता है धरती। अप्राप्य मीन्स जिसे पाना मुश्किल हो। सच्चाइयाँ मीन्स हकीकत। रूठना, नाराज होना। मचलना, जिद करना या कुछ पाने की इच्छा करना। दिया मीन्स मिट्टी के छोटे दीपक। अगला है रोशनी, रोशनी मीन्स प्रकाश या उजाला। ललचाना मीन्स किसी चीज को पाने की इच्छा करना। उंगली जलाए मीन्स कुछ सीखने के प्रयास में गलती करना। अपने पाँव पर खड़ा होना अर्थात आत्मनिर्भर बनना। मुस्कराना मीन्स हल्की सी हंसी के साथ खुशी दिखाना। ठीक है, तो ये थे शब्दार्थ। अब चलिए कविता को हम पढ़ते हैं और समझते हैं। जा तेरे स्वप्न बड़े हो, भावना की गोद से उतरकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखे। चांद तारों के अप्राप्य सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना सीखे। हंसे मुस्कुराए गाएं, हर दिए की रोशनी देख कर ललचाएं। उंगली जलाए अपने पाँवों पर खड़े हो, जा तेरे स्वप्न बड़े हो। ठीक है, तो चलिए इस कविता को लाइन बाय लाइन समझते हैं। जा तेरे स्वप्न बड़े हो, भावना की गोद से उतरकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखे। चांद तारों की अप्राप्य सच्चाइयों के लिए, अर्थात इन पंक्तियों में कवि किसी बच्चे को आशीर्वाद दे रहे हैं कि उसके सपने बहुत बड़े हो। वह चाहते हैं कि सपने केवल सोच तक ही सीमित ना हो, बल्कि कल्पना की दुनिया से निकलकर सच्ची जिंदगी में उतरे। जैसे छोटा बच्चा धीरे धीरे चलना सीखता है, वैसे ही हर व्यक्ति भी अपने सपनों को हकीकत में बदलना सीखे। रूठना मचलना सीखे, हंसे मुस्काए गाएं, अर्थात कवि चाहते हैं कि जब कोई सपना पूरा ना हो तो वह रूठे मचले और कोशिश करते रहे। ठीक है, हर दिए की रोशनी देखकर ललचाए, उंगली जलाए अपने पाँवों पर खड़े हों। तो इस पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि हर दिए की रोशनी उसे अच्छी लगे, उंगली जल जाए, अर्थात कितनी भी कठिनाइयां आए फिर भी वह अपनी कोशिश करना न छोड़े और खुद पर भरोसा रखे। जा तेरे स्वप्न बड़े हो, और आखिर में कवि फिर से बच्चे को आशीर्वाद देते हैं कि उसके सपने बड़े हो और वो पूरे हो। तो इस कविता से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने सपनों को बड़े रखने चाहिए और उन्हें पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। मुश्किलें आए भी तो हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये थी आपकी छोटी सी कविता, एक आशीर्वाद। आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।